अनूप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी वाला नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको एक्सरसाइज 4.2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, हमको एक डिटर्मिनेंट दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी। ये दिया है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो हमको जो ये डिटर्मिनेंट मिला है इसको हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है कि आप सभी को इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे को डिटेल में, तो जीरो आएगा आपका। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि आप अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी, और जो एक्स वाई जेड है ना तो इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड प्लस। अगर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े हैं तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, एक इसको ऐसा कर दिए और फिर एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये क्या जाएगा ए बी सी। देखिए, इसके एलिमेंट देखिए, ये दोनों रो ये दोनों कॉलम जो है ये सेम रहेंगे दोनों के। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस ए है, वाई प्लस बी है, जेड प्लस सी है। ठीक, तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला है उसमें एक्स वाई जेड लिए प्लस करके एक और डिटर्मिनेंट बना दिए। ठीक है, इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। ये जो प्लस वाला एक एलिमेंट है इधर आएगा, जो दूसरा प्लस वाला एलिमेंट है वो यहां पर आएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग लिखे हैं ऐसा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसा लिखे हैं। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि अगर डिटर्मिनेंट के दो रो, ठीक है, दो रो, जैसे तीन रो है मान लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए R1 है ये और ये क्या है R2 है, तो अगर R1 इक्वल टू हो जाता है R2, अगर R1 इक्वल टू R2 या फिर R1 इक्वल टू R3, ये R3 है। ठीक है, लास्ट वाला। और मान लीजिए यदि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 हो जाता है। ठीक है, अगर दो रो सेम हो जाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसको सॉल्व करने पर जो आता है वो जीरो आता है। और एक और इसी प्रॉपर्टी में देखिए, इस अगर तीन कॉलम है, ठीक है, अगर तीन कॉलम्स हैं तो अगर इसमें दो कॉलम्स यानी कि ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तो अगर C1 इक्वल टू है C2 के, या फिर C2 इक्वल टू है C3 के, या फिर C1 इक्वल टू है C3 के, अगर ये तीनों हैं, तीनों में से कोई भी एक है तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ठीक, तो देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, C1 है, ये है C2, मिला लीजिए आप एक्स वाई जेड, तो क्या होगा इसका वैल्यू जीरो। अगर दो रो या फिर दो कॉलम का जो वैल्यू है वो सेम है तो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर जीरो आएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर आ गया जीरो, प्लस यहां पर देखिए ये और ये C2 और C3 ये भी दोनों सेम है तो इसका वैल्यू भी जीरो होगा सॉल्व करने पर। तुम्हारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस प्रकार आप डिटर्मिनेंट के को जो सॉल्व करना है प्रॉपर्टी के थ्रू, तो आप इस प्रकार इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमको एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमको प्रूव करना है कि जीरो के इक्वल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो होगी सॉल्व करने पर। ठीक है, डिटर्मिनेंट में दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करने पर जीरो आना चाहिए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वो भी प्रॉपर्टी के थ्रू।
जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके थ्रू हमको दिखाना है कि इसका जो वैल्यू होगा सॉल्व करने पर वो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं कि यदि हम क्या कर दें R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हम R1 में R1 R2 R3 तीनों को ऐड करके R1 की जगह लिखें, R1 R2 R3 को तीनों को ऐड करके R1 की जगह लिखें तो क्या होगा, देखिए ये क्या हमारा R1 मतलब A माइनस बी प्लस R2 क्या है B माइनस सी प्लस R3, तो R3 क्या है C माइनस ए। ठीक, यहां भी देखिए R1 क्या दिया है B माइनस सी, R2 क्या दिया है C माइनस ए प्लस R3 क्या दिया है A माइनस बी। ठीक, इसी प्रकार यहां पर R1 कितना दिया है C माइनस ए, R2 क्या दिया है A माइनस बी प्लस R3 क्या दिया है B माइनस सी। ठीक, अब आपकी हमारा R2 और R3 सेम रहेगा जो है, तो B माइनस सी C माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, ये क्या दिया हमारा A माइनस बी और क्या दिया है B माइनस सी। ठीक है, ये हमारा आया। अब देखिए हम देख सकते हैं कि माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए कट गया, पूरा 0 आया, माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कट गया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया है 0 0 0 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये क्या है C माइनस ए माइनस बी और क्या गया B माइनस सी। ठीक है, हमारे पास ऐसा है। अब इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या फिर एक कॉलम, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है, रो एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो, ठीक है, 3 रो है R1 R2 और R3। अगर तीनों रो में से कोई भी एक रो अगर पूरा 0 हो, इसके सारे एलिमेंट 0 हों, या फिर अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, इसके अगर 3 या जितने भी कॉलम हैं, अगर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर 0 आएगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, जो रो 1 है R1, इसके सारे एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या बोला है प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है, इसलिए हम प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा 3rd क्वेश्चन क्या है, 3rd क्वेश्चन में हमको एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको हमको दर्शाना है कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 0 आएगा। एक मेथड तो ये हुआ कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें पूरा डिटेल में, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। हमको करना क्या है, प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है इसको, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू हमको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो क्या दिया है, एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको सॉल्व करने पर हमको 0 लाना है। क्वेश्चन में ये बोला है सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। एक मेथड तो ये हुआ कि आप इसको क्या है पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, लेकिन हमको सॉल्व करना है इसको प्रॉपर्टी के थ्रू, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू हमको सॉल्व करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जो देखिए हम इसको देख सकते हैं, यदि हम 7 में 9 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 63 आएगा, 2 ये है तो हो जाएगा 65। ठीक, इसी प्रकार हम देख सकते हैं 8 × 9 करें तो हो जाएगा 72 + 3 तो हो जाएगा 75, ये आ रहा है। इसी प्रकार अगर 9 × 9 करें तो कितना है 81 + 5 कर देंगे तो जाएगा 86, यानी कि आ रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे,
जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 9C2, ठीक है। C3 माइनस 9C2, ये हम क्या लगाते हैं ऑपरेशन। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा, देखिए C1 तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, C1 तो सेम रहेगा, ठीक, 5, ठीक है। जो C2 है, C2 भी हमारा सेम रहेगा, 7, 8 और 9, ठीक। चेंज होगा C3 में, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 9C2, ठीक है। तो C3 क्या दिया है, 65 दिया है, माइनस 9C2 कितना दिया है, यहाँ पर 7 है, जगह 65 माइनस 63, 2 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2। इसी प्रकार फिर देखिए C3 कितना दिया है, 75 माइनस 9 इंटू C2 कितना दिया है, 8, तो 75 माइनस 72 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। यहाँ पर C3 कितना दिया है, 86 माइनस 9 इंटू C2 कितना दिया है, 9, तो क्या हमारे पास 86 माइनस 81, तो आ गया 5, ठीक। हम लगाए ये ऑपरेशन, हमारे पास आया ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं C3 इज इक्वल टू, या फिर हम भी लगा सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C3। देखिए हमारा C2 और C3 तो सेम रहेगा, तो देखिए हम लिख देते हैं C3 क्या हमारा 2, 3, 5, C2 दिया है 7, 8, 9, C1 की जगह लिखना है क्योंकि C1 चेंज हो रहा है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। देखिए हम क्या करते हैं, C1 इक्वल टू C1 माइनस C3 ऑपरेशन लगाते हैं, है ना। तो देखिए C2 और C3 तो सेम रहेगा क्योंकि C1 भी चेंज हो रहा है, तो लिख देते हैं हम C2 क्या हमारे पास क्या दिया है, 7 दिया है, 8, 9, C3 क्या है, 2, 3, 5, ठीक, ये हो गया। और हमको लिखना है क्या, C1 लिखना है, C1 लिखना है। तो देखिए हम क्या किए, C1 माइनस C3, यानी कि इसमें इसको माइनस किए, तो 2 माइनस 2 तो हो गया 0, फिर C1 माइनस C3 तो 3 माइनस 3 तो हो गया 0, फिर C1 माइनस C3 तो C1 माइनस C3 तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसे बता चुका हूं मैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो, ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम पूरी तरह से 0 है तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है कि इसकी जो वैल्यू है, इसको जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0, ठीक है। हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन क्या दिया है, हमको दिया है डिटर्मिनेंट, हमको प्रूव करना है कि 0। इसी प्रकार जो है सारे क्वेश्चन इसी प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए हमको जो है इसको प्रूव करना है 0, तो कैसे होगा, हमको डिटर्मिनेंट दिया है 1, 1, 1, बी सी सी ए बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, इसको हमको प्रूव करना है कि 0 होगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए हमको दिया क्या है 1, 1, 1, बी सी सी ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ठीक है। हमको 0 प्रूव करना है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं पहले इसको 1, 1, 1, ये क्या है दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया है, ए बी दिया है, ठीक। हम इसको क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, तो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी, ये जाएगा बी सी प्लस बी ए या फिर ए बी, ठीक। ये क्या जाएगा, सी ए प्लस सी बी, यानी कि बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक। हमारा ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एक वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन की C3 इज इक्वल टू, हम लगाते हैं C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2। हम लोग क्या करते हैं, C3 की जगह हम लोग क्या करते हैं, C3 की जगह C3 प्लस C2 लिख देते हैं, ठीक। बाकी C1 तो C2 तो सेम रहेगा, तो ये जाएगा 1, 1, 1, ये जाएगा BC CA AB,
हम क्या करते हैं C3 इक्वल टू C3 प्लस C2, इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं यहाँ पर, इन दोनों को। तो क्या लगेगा AB BC CA। यहाँ पर देखिए कि जब A इंटू बी करेंगे तो AB होगा, यहाँ पर A इंटू सी क्या होगा AC होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती हुई थी, ठीक है, AC, यहाँ पर आप सुधार लेंगे AC आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा AB BC CA, तो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, क्योंकि हम C3 प्लस C2 कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA, या फिर AB प्लस AC प्लस BC, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर C2 प्लस C3, तो यहाँ पर क्या जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, फिर यहाँ भी ऐड करेंगे AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। हम क्या किए, C3 को C2 से ऐड करके यहाँ पर लिखते गए, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ। हम क्या करते हैं, पूरे में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बचा, एक ये तुम्हारा 1 1 1 रहेगा, ये हो जाएगा BC CA AB, ठीक है। और ये क्या बचेगा, यहाँ भी आ जाएगा 1 1 1, ठीक, क्योंकि हम क्या कॉमन ले चुके हैं सभी से, इन तीनों से जो है AB BC CA AB BC CA और AB BC CA कॉमन आ जाएगा बाहर। तो आप जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या फिर 2 कॉलम पूरी तरह से, तो उसकी जो वैल्यू है, उसको जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के थ्रू। या तो अगर प्रॉपर्टी के थ्रू अगर नहीं बोला होता सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व करते तो भी हमारा 0 ही आंसर आता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार बनेगा सेम, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।